नमस्कार। तेजस्वी यादव ने बिहार में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद युवाओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हम तो अभी भी मांग करते हैं कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो काफी टाइम से अहीर रेजिमेंट का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट बने, जिससे जो हमारे यादव युवा हैं, जो हमारे यादव भाई हैं, वो भारतीय सेना में जाकर अहीर रेजिमेंट का नाम रोशन कर सके। आप भी जानते हैं कि पिछले काफी समय से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग की जा रही है। न सिर्फ तेजस्वी यादव, बल्कि उनसे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी अहीर रेजिमेंट की मांग की थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अहीर रेजिमेंट है क्या। वैसे तो ज्यादातर लोग अहीर शब्द सुनकर ही अहीर रेजिमेंट का मतलब समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, यादवों को अहीर कहा जाता है और अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है। यानी कि यादवों की एक रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है, जिससे भारतीय सेना में जो भी यादव जवान भारतीय सेना का, देश का नाम रोशन करता है या फिर वो देश के लिए कुर्बान होता है, अपनी शहादत देता है, तो उससे अहीर रेजिमेंट का नाम रोशन हो सके। भारतीय सेना में वैसे आमतौर पर आपको गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट जैसे तमाम रेजिमेंट्स के नाम सुनने को मिल जाएंगे और इसी को लेकर के अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग भी की जा रही है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट बनने के बाद सिर्फ यादवों को ही उस रेजिमेंट में एंट्री होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ऐसा ब्रिटिश काल के दौरान होता था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ऐसे सेना में भर्ती की जाती थी। लेकिन अब में आजादी के बाद और मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें, तो सिर्फ अहीर रेजिमेंट या फिर किसी भी रेजिमेंट जैसे सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट करके सिर्फ रेजिमेंट्स बनाए जाते हैं। उन रेजिमेंट्स में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोग हो सकते हैं, लेकिन बस उसको एक टाइटल दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। तो अगर अहीर रेजिमेंट बनेगा तो इसमें सिर्फ यादव युवा और यादव जवान ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से आए हुए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब अहीर रेजिमेंट की मांग ऐसे समय पर तेजस्वी यादव ने की है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव ने ये मांग तो की ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बिहार में चुनावों तक वो इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और इसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग उठती रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी ये मांग की जा चुकी है, क्योंकि इन सभी राज्यों में यादवों की जो आबादी है वो काफी ज्यादा है और कहा जाता है कि यादव जो है, यानी कि यदुवंशी जो है, वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जब जो कृष्ण का वंशज है, तो सोचिए उसमें कितना ज्यादा पराक्रम होगा, कितनी ज्यादा शक्ति होगी। और इसको लेकर के लगातार अहीर रेजिमेंट से जुड़ी मांग उठती रही है। अगर हम आपको अहीर रेजिमेंट से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा बताएं, तो वो 1962 के आसपास का है, जब भारत और चीन युद्ध के दौरान एक लड़ाई हुई थी। उसमें रेजांग ला नाम की जो लड़ाई है, उसमें अहीर सैनिक के शौर्यों की चर्चा आज भी होती है, क्योंकि इस लड़ाई में कई अहीर सैनिक शहीद हुए थे, अपने देश के लिए मर मिट गए थे। ये सभी जवान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन का हिस्सा थे। इन जवानों की वीरता के सामने चीन के सैनिकों को झुकना पड़ा था। इसके बाद भारतीय सेना ने रेजांग ला चौकी बचा ली थी। इस लड़ाई में 120 सैनिकों ने चीन के करीब 400 सैनिकों को मार गिराया था, एकदम उखेड़ के रख दिया था भारत की धरती से। इस दौरान लड़ाई में 117 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से करीब करीब 114 जवान अहीर थे। इन जवानों को लेकर के आज भी स्मृति स्थल बने हुए हैं। इनकी जो शहादत है उसे आज भी याद किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि आज भी दी जाती है। और इसको लेकर के जो 114 अहीर जवान शहीद हुए थे, उनको लेकर के कहा यह भी जाता है कि इसी तर्ज पर अहीर रेजिमेंट का जो निर्माण है वो भारतीय सेना में किया जाना चाहिए, जिससे उनकी शहादत को भी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, वो याद रख सके और साथ ही उन जवानों की पराक्रमता को कोई भुला ना सके। अब इसको लेकर के जब तेजस्वी यादव ने ये मांग की है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर देखा जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव आमतौर पर कई मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं, नीतीश सरकार पर भी तंज कसते हैं। लेकिन जब उन्होंने अहीर रेजिमेंट के समर्थन किया है, उसकी मांग की है, तो कहा
कहा यह भी जा रहा है कि अब ये मांग केंद्र सरकार को सुनना चाहिए। लगातार इससे पहले भी कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने अहीर रेजिमेंट की मांग की है, लेकिन तेजस्वी यादव की मांग के बाद युवाओं में एक बार फिर से खुशी देखी जा रही है। खास तौर पर बिहार के युवाओं को अब एक उम्मीद जगी है कि क्या अहीर रेजिमेंट वाकई भारतीय सेना में उसका निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।